हम लोगों ने लास्ट क्लास में डायमेंशनल एनालिसिस का सेकंड एप्लीकेशन स्टार्ट किया था और मैंने उसका एक एग्जांपल आपको कराया था और आपको असाइनमेंट दी थी। आप लोगों ने ट्राई किए होंगे। हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस के सेकंड एप्लीकेशन के ही कुछ और न्यूमेरिकल कर लेते हैं। क्लास में मैं आपको 3-4 न्यूमेरिकल्स और करा देता हूँ आज। ये उसी असाइनमेंट के क्वेश्चन है ताकि आपको समझने में थोड़ी सा और इजी हो जाएगा। थोड़ा क्लियर है? तो हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं डायमेंशनल एनालिसिस के सेकंड एप्लीकेशन का ही। क्वेश्चन देखते हैं पहले क्या लिखा है। लिखा है वेलोसिटी v ऑफ ट्रांसवर्स वेव डिपेंड्स ऑन अ स्ट्रिंग में डिपेंड ऑन लेंथ, टेंशन एंड मास पर यूनिट लेंथ। इसका मतलब जो वेलोसिटी v है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड है? लेंथ पे, टेंशन पे और मास पर यूनिट लेंथ पे। और हमें वेलोसिटी v का फार्मूला निकालना है यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। क्लियर है? तो हमारा पहला स्टेप आपको याद है क्या था? मैंने कहा था जिस क्वांटिटी का फार्मूला निकालना हो वो प्रोपोर्शनल होगी किसके? जिस पे वो डिपेंड है। किस किस पे डिपेंड है वो? नंबर 1 लेंथ पे, नंबर 2 टेंशन पे एंड नंबर 3 मास पर यूनिट लेंथ। सिंबल क्या लिखा हुआ है? m। मींस v प्रोपोर्शनल l की पावर a, t की पावर b एंड n की पावर क्या ले ली हमने? c। हटाया प्रोपोर्शनल और लगा दिया एक कांस्टेंट k। क्लियर है? बाकी ऐसे ही कॉपी कर दिया और इक्वेशन 1। अब हमने कुछ भी करके क्या निकालना है? ए बी सी की वैल्यूज निकालनी है हमने। कैसे? डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से। और यहां पुट कर देना है, वही हमारा आंसर होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम लोग? हम रखेंगे बोथ साइड डायमेंशनल फॉर्मूले। क्लियर है? तो v क्या है? यहां पर v क्या है? वेलोसिटी, तो ld माइनस 1। l क्या है? लेंथ, तो l हो गया। t क्या है? टेंशन, सेम एज फोर्स मैंने बताया आपको, एम एल टी माइनस 2। थर्ड क्या है? मास पर यूनिट लेंथ, क्या बन गया? m अपॉन l मींस ml माइनस 1। क्लियर है? डन। ठीक, तो ये एल टी माइनस 1 ऐसे लिखा, के ऐसे लिखा। अब मैंने क्या करा? ब्रैकेट्स ओपन कर दिए। तो क्या आ गया? l की पावर a, m की पावर b, l की पावर भी b आ गई और t की पावर माइनस 2b। ऐसे ही m की पावर c, l की पावर माइनस c आ गई। ज्यादा कोई डाउट नहीं? कैसे? ये b होल पावर है, ये c भी इसकी होल पावर है, तो होल पावर ब्रैकेट ओपन करें, पावर इंडिविजुअल आ गई ऊपर। अब मैंने क्या कहा था? इसको तो ऐसे ही कॉपी कर लेंगे। अब हम लोग m, l और t की पावर्स को कंबाइन कर लेते हैं। तो पहले देखते हैं m यहां है नहीं, यहां m की पावर कितनी है? b और m की पावर कितनी है? c, तो m की पावर हो गई b प्लस c। l यहां कितनी पावर है? a, तो a आ गया। यहां कितनी? प्लस b, तो प्लस b आ गया। यहां कितनी? माइनस c, तो माइनस c आ गया। t यहां पर कितना? यहां है नहीं, यहां t कितना है? माइनस 2b। यहां t है नहीं, तो t की पावर कितनी आ गई? माइनस 2b। अब मैंने क्या कहा था आपसे? फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की पावर इक्वेट करेंगे। कैसे? यहां पर मास की पावर कितनी है? b प्लस c। यहां मास है नहीं है, इसका मतलब पावर कितनी है? 0। तो b प्लस c इक्वल टू कितना आ गया? 0। l की पावर कितनी यहां पर? a प्लस b माइनस c। यहां l की पावर कितनी? 1, तो आ गया a प्लस b माइनस c इक्वल टू 1। यहां t की पावर कितनी है? माइनस 2b। यहां t की पावर कितनी है? माइनस 1, तो माइनस 2b इक्वल टू माइनस 1। b इक्वल टू कितना आ गया? 1 बाई b इक्वल टू कितना आया? 1/2। 3 बन गई थी इक्वेशन। इन्हीं से हमने a b c की वैल्यू निकाली। तो माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2b था, माइनस माइनस कैंसिल, b आ गया 1/2। b रखा यहां पर 1/2 प्लस c इक्वल टू 0, c आ गया माइनस 1/2। b एंड c रख दिया इस इक्वेशन में। a b की वैल्यू, c की वैल्यू 1 बन गया। ये 1 1 कैंसिल, a कितना आ गया? 0। तो a की वैल्यू 0 यहां रखी, b की वैल्यू 1/2 यहां रखी, c की वैल्यू 1/2 यहां रखी, तो ये आ गया। डन। फिर मैंने आपसे क्या कहा था? जिसकी पावर नेगेटिव हो उस, ये भी आंसर अपना है। आंसर ये भी आ गया अपना, ये भी आंसर है हमारा। लेकिन और अगर प्रॉपर वे में लिखना है तो आपने क्या करा? जो पावर नेगेटिव हो उसे नीचे ले आए
L की पावर 0 थी, लिखने की जरूरत नहीं है इसको। डन, दोनों पावर कितनी, 1/2 एंड 1/2, पूरे पे क्या लगा दिया हमने, अंडर रूट लगा दिया। ये आ गया अपना, ये आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है? डन। ऐसे ही मैं आपको एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन और दिखाता हूं, थोड़ी आपको प्रैक्टिस जो है ये करने की। क्लियर? इसको नोट कर लो, हटाए दो, फिर इसको नोट कर लो पहले। क्लियर है? डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन पढ़ लो सब लोग पहले। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है assuming that mass means mass of largest stone can be moved by a flowing river depends on, मेन हमें ये पढ़ना है mass depends on किस पे velocity, density and acceleration due to gravity। और हमें निकालना है, प्रूफ करना है कि mass velocity की 6 पावर के प्रोपोर्शनल है। पढ़ो सब लोग क्वेश्चन पहले। mass varies directly as the 6 power of velocity, मींस हमें प्रूफ करना है कि m प्रोपोर्शनल v की पावर 6, मींस इनडायरेक्टली हमें मास का फॉर्मूला प्रूफ करना है। किसकी हेल्प से? डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से। स्टार्ट कर रहा हूं मैं। सबसे पहले क्वांटिटी किसका निकालना, फॉर्मूला मास का। तो मास m डिपेंड है, मींस प्रोपोर्शनल किस पे डिपेंड, नंबर 1 वेलोसिटी की पावर a। क्लियर है? देन वेलोसिटी की पावर a, देन किस पे डिपेंड है, डेंसिटी, सिंपल रो बोलते हैं, रो रेज टू द पावर b। थर्ड क्या है फिर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पावर c। डन, हटाया प्रोपोर्शनल, फिर लिखा m प्रोपोर्शनल, हटा के कांस्टेंट लगा दिया k। डन, v रेज टू द पावर a, rho raised to the power b and g raised to the power c। क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर है? वही पुराना काम फिर से एक बार। डन, ठीक है? अब देखते हैं हम लोग बोथ साइड क्या रखेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूले। तो क्या आएगा, m इक्वल टू k, ऐसे लिख लिया। v क्या है, l t माइनस 1 पावर a। डेंसिटी क्या है फिर, मास ओवर वॉल्यूम ml माइनस 3 पावर b। क्लियर है? एंड g क्या है, l t माइनस 2, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, पावर कितनी आ गई, c। क्लियर है? डन, ठीक। ये हमने रख दी मास, लेंथ एंड टाइम की क्या रख दी, सॉरी हमने v, रो एंड g की रख दी हमने डायमेंशनल फॉर्मूले। डन। अब अगला स्टेप आपको याद है क्या सबको, नेक्स्ट स्टेप में, क्लियर है, मास तो m ही रहेगा ऐसे ही, मास का फॉर्मूला डायमेंशनल फॉर्मूला m। क्लियर है? अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हमें, आपको पता है नेक्स्ट स्टेप में क्या करना था, पावर ओपन करनी। तो l की पावर कितनी आ गई, a, t की पावर कितनी आ गई, माइनस a। अब देखते हैं इधर m की पावर कितनी आ गई, b, और l की पावर कितनी आ गई, माइनस 3b। यहां पर l की पावर आ गई c, t की पावर माइनस 2c। सब लोग चेक करो ये स्टेप। क्लियर है? मास का डायमेंशनल फार्मूला m, k, वेलोसिटी का lt माइनस 1, डेंसिटी a, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी lt माइनस 2। ब्रैकेट ओपन करा, l की पावर a, यहां माइनस a, यहां b, यहां माइनस 3b, यहां c, यहां माइनस 2c। डन। नेक्स्ट स्टेप पे m ऐसे लिख लेते हैं हम लोग, इक्वल टू, मैंने क्या कहा था नेक्स्ट स्टेप में कि अब आपने पावर्स एक साथ करनी है। क्लियर? पावर कैसे, ही पहले m की पावर एक साथ करते हैं, यहां m है नहीं, यहां m की पावर है b, और m आगे भी कहीं नहीं दिख रहा है हमें। डन। इसका मतलब m की टोटल पावर कितनी आ गई यहां पर, b। क्लियर है? अब l की पावर ढूंढते हैं कितनी आ रही है,
एल की पावर यहां कितनी है a, यहां पे कितनी है -3b और यहां कितनी है +c। अब t की पावर देखते हैं, t यहां कितना है -a, यहां t है नहीं, और माइनस यहां कितना है -2c। यहां तक चेक करो, क्लियर है कि नहीं सब लोग? डन। m d था सिर्फ l a -3b +c, और यहां कितना t -a -2c। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना पता है, फ्रॉम द इक्वेशन, फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, पावर्स क्या कर दो आप, इक्वेट। पावर्स क्या कर दे हम, इक्वेट। क्लियर है? तो यहां m की पावर कितनी है 1, यहां पर m की पावर कितनी है b, तो पहली इक्वेशन या पहली वैल्यू कितनी आ गई, b = 1। क्लियर है? l की पावर यहां पर तो l है ही नहीं, इसका मतलब l की पावर यहां पर कितनी है 0, तो दूसरी इक्वेशन क्या आ गई, a -3b + c = 0। डन। t भी यहां नहीं है, यहां t कितना है -a -2c, यहां तो t है नहीं, इसका मतलब t की पावर कितनी है 0, तो ये कितना आ गया यहां पर, ये आ गया 0। अब इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना है आपने और निकालनी है a b c की वैल्यूज। कैसे करेंगे आप इसको, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन, जैसे मर्जी करो। यहां b कितना आ चुका है 1, तो एक काम करते हैं b यहां रख देते हैं हम लोग पहले, तो कितना आ गया a -3 × 1 b की वैल्यू +c = कितना आ गया 0। डन। इसको उधर ले गए तो ये इक्वेशन क्या आ गई, a + c = कितना आ गया 3। क्लियर है? और ये इधर ये इक्वेशन क्या थी अपनी, -a -2c = कितना था 0। डन। सॉल्व करते हैं इसको, हम देखते हैं आगे क्या आता है आंसर। क्लियर है? डन। तो -a और +a कैंसिल हो गए, c -2c कितना आ गया -c। क्लियर है? 3 और 0 ये कितना आ गया, ये आ गया 3। इसका मतलब c की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, c की वैल्यू आ गई -3। क्लियर है? अब यहां रख दो तो a की वैल्यू निकल आएगी, a की वैल्यू निकालते हैं हम लोग। अब यहां रखा हमने तो कितना आया -a -2 × -3 = कितना आ रहा है 0। चेक करो, क्लियर है यहां तक? सब लोग देख लो ऐसे। डन। -a -c की वैल्यू कितनी आ रही थी हमारी -3, इसको सॉल्व करें तो कितना आ गया -a +6 = कितना 0, तो a = कितना आ गया 6। a भी मिल गया, c भी मिल गया और b भी मिल चुका है। तीनों वैल्यूज रख दें कहां पर, इक्वेशन नंबर 1 पे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो आंसर कितना आ गया, m = k, ऐसे ही लिख लिया, v की पावर a कितना आया 6, तो m v की पावर कितना आ गया 6, रो की वैल्यू की पावर कितनी आ गई 1, और g की वैल्यू कितनी आ गई, g की पावर आ गई -3। ये हमारा आंसर। लेकिन हमें प्रूफ क्या करना था, शो दैट m वेरीज डायरेक्टली एज 6 पावर ऑफ वेलोसिटी। सामने दिख रहा है m v की पावर कितनी आ रही 6, दैट इज हमारे पास फाइनली कितना आ गया m प्रोपोर्शनल v⁻⁴ 6। क्लियर है? ये हमारा जो हमें प्रूफ करना था वो अपने आप आ गया, कुछ भी हमने नया नहीं किया है, वो अपने आप आंसर आ गया। क्लियर यहां तक? डन। एक क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको करा दी, एक और करा लेता हूं मैं आपको ताकि इसकी थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाए इसकी। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन मैं आपको और करा रहा हूं, एक बार सब लोग नोट कर लो इसको पहले। क्लियर है?
इसको एक बार नोट कर लो। एक लास्ट क्वेश्चन मैं और करा देता हूं, फिर आपने असाइनमेंट सॉल्व करनी है। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछना है। क्लियर? डन? तो देखते हैं, एक क्वेश्चन मैं आपको और करा रहा हूं। यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशंस डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ फ्लो। फिर से अब की बार रेट ऑफ फ्लो का एक्सप्रेशन निकालना है। वो किस पे डिपेंड है? नंबर 1 रेडियस, नंबर 2 प्रेशर ग्रेडियंट, एंड नंबर 3 कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्लियर है? डन? तो पहला स्टेप रेट ऑफ फ्लो, v ध्यान रखना आप लोग, v वेलोसिटी नहीं है, रेट ऑफ फ्लो है। v प्रोपोर्शनल सबसे पहले किसके है? सबसे पहले रेडियस, तो r रेज टू द पावर a, फिर किसके प्रोपोर्शनल है? प्रेशर ग्रेडियंट T बाई L की पावर b, फिर किसके प्रोपोर्शनल है? ईटा रेज टू द पावर c। थोड़ा स्पीड से कर रहा हूं मैं, आपको पता है स्टेप सारे। अब नेक्स्ट स्टेप में पता है क्या लगाया हमने? कांस्टेंट k, r की पावर a, T बाई L रेज टू द पावर b एंड ईटा रेज टू द पावर c, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? डन? ठीक, सब ध्यान सुनना चेक करना। अब क्या नेक्स्ट स्टेप क्या था? डायमेंशन रख दिया बोथ साइड, तो v क्या है? v यहां पर क्या? रेट ऑफ फ्लो, और रेट ऑफ फ्लो का फार्मूला मैंने लिखाया आपको, क्या था? L क्यूब T माइनस 1 इक्वल टू k, ऐसे ही लिख लिया। रेडियस, रेडियस होती है L, तो L की पावर कितनी आ गई? A। प्रेशर ग्रेडियंट मैंने आपको लिखाया है, अगर याद नहीं आ रहा तो सोच लो कैसे। प्रेशर कितना था? ml माइनस 1 T माइनस 2 ओवर L। L ऊपर जाएगा, मीन्स क्या बन जाएगा? ml माइनस 2 T माइनस 2, पावर कितनी? B। ईटा आपको बताया था मैंने, ml माइनस 1 T माइनस 1 रेज टू द पावर C। क्लियर है? डन? क्लियर? ठीक, ये रेज टू द पावर कितना आ गया? C। अब देखते हैं हमने क्या करना है आगे। अब हमने ओपन कर देने हैं ब्रैकेट, तो क्या आएगा देखना सब लोग? L की पावर 3 T माइनस 1 इक्वल टू K। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं। यहां क्या है? पहले M देख, ठीक है? L की पावर A पहले ऐसे लिख लिया, ब्रैकेट ओपन किया, तो यहां आ गया M की पावर B, ये आ गया L की पावर माइनस 2B, ये आ गया T की पावर माइनस 2B। डन? अब देखते हैं यहां पर, तो ये आ गई m की पावर c, l की पावर माइनस c, और t की पावर भी कितनी? माइनस c। क्लियर है? t रेज टू दी पावर भी कितना आ गया? माइनस c। क्लियर है? अब तक कैसे? n की पावर c, l की पावर माइनस c, t की पावर माइनस। अब नेक्स्ट स्टेप है अपना, इसको तो ऐसे ही लिख दिया, इक्वल टू k भी ऐसे लिख लिया। अब m की पावर एक साथ करते हैं हम लोग, तो यहां m है नहीं, यहां m की पावर कितनी है? b, यहां m की पावर कितनी है? c, तो पहला बन गया m रेज टू दी पावर b प्लस c। अब l देखते हैं कहां कहां पे। l की पावर a, l की पावर माइनस 2b और l की पावर माइनस c। अब t देखते हैं कहां पर है, यहां है नहीं, यहां t है नहीं, यहां t कितना है? माइनस 2b और ये कितना है? माइनस c। चेक करो सबको फिर से, m की पावर यहां है नहीं, b प्लस c, l की पावर a माइनस 2b माइनस c, t की पावर माइनस 2b माइनस। डन? अब पावर इक्वेट कर लेते हैं, तो यहां m तो है नहीं, तो यहां m की पावर कितनी, इसका मतलब 0, यहां लिखा है b प्लस c, तो पहली इक्वेशन बन गई b प्लस c इक्वल टू कितना? 0। सॉरी, हाँ, b प्लस c इक्वल टू 0। l देखते हैं, l कितना था? a माइनस
2b माइनस सी, a माइनस 2b माइनस सी, यहां l की पावर कितनी है 3, तो ये आ गई पावर कितनी हो गई, वैल्यू कितनी है 3। t की पावर यहां कितनी है माइनस 2b माइनस सी इक्वल टू कितना आएगा -1। चेक कर लो एक बार, b प्लस सी इक्वल टू 0 बिकॉज m यहां था नहीं, l था a माइनस 2b माइनस सी, यहां l था 3 इक्वल टू ये आ गया, t था माइनस 2b माइनस सी, यहां t कितना था -1। अब इन इक्वेशंस को आपने करना है सॉल्व और वैल्यू निकालनी है a b एंड c। ठीक है मेरी बात की नहीं, क्लियर है? तो आपको बहुत तरीके सॉल्व कर देंगे, पहले इन दो इक्वेशन को सॉल्व कर लो, डन, जो आए उसको थर्ड से सॉल्व कर लेंगे। आप लोग अपने आप सॉल्व करने ट्राई करोगे, देखते हैं ऐसे कैसे करना है। ये लिखा है b प्लस सी, तो हमने पहले इसको और उसको सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखा पहले, b प्लस सी इक्वल टू 0, ये है माइनस 2b माइनस सी इक्वल टू -1। क्लियर है? c से c कैंसिल, क्लियर है? b माइनस 2b कितना आ गया -b इक्वल टू, क्लियर है, -1 1 कैंसिल, तो b इक्वल टू तो कितना आ गया 1। अब यहां रख दे इसकी वैल्यू इस इक्वेशन में, तो क्या आ गया 1 प्लस c इक्वल टू 0, तो c इक्वल टू कितना आ गया -1। सेकंड आ गया आंसर। b और c दोनों मालूम हो गए, यहां रखते हैं इस इक्वेशन में, तो क्या आएगा देखना सब लोग, a -2 इंटू 1, क्लियर है, -1 इक्वल टू कितना आ गया 3। क्लियर है? तो ये कितना हो गया -2 प्लस 1 -1 उधर जाएगा, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 4। ये आपके पास आ गए तीनों वैल्यूज। अब सिंपल सा काम, इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर दे हम लोग, तो आंसर क्या आ गया, v इक्वल टू k r रेज टू द पावर 4, डन, p बाई l रेज टू द पावर 1 एंड ईटा रेज टू द पावर -1। ठीक है, ईटा ले आते हैं नीचे, यही हमारा आंसर है, v इक्वल टू k, ठीक है, डन, p बाई l r की पावर 4 और ईटा आ गया नीचे, तो ये बन गया अपने पास, ये आ गया अपने पास आंसर। कैसे चेक कर लो आप लोग, p बाई एल पावर हो गई 1, r की पावर 4, ईटा ले आया नीचे, तो ये अपने पास आंसर हो गया। अब मैंने आपको 3 क्वेश्चंस करके दिखाए हैं, अब आप आज असाइनमेंट जरूर कंप्लीट कर लो अपनी सारी, जो भी ना आए मुझे बताओ, मैं उसको क्लास में डिस्कस कर लूंगा या आपको सॉल्व करके मैं भेज दूंगा। क्लियर है? अब आपकी ड्यूटी है कि आपने सारे क्वेश्चन आज बैठ करके सारा एप्लीकेशन सॉल्व कर लेना है। क्लियर है? ओके, थैंक यू।